हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा सागर के समान है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। शिव जी ने कहा है मैं राम जी की कथा करता हूँ, सतत राम नाम जपता रहता हूँ, परंतु राम जी कैसे हैं यह मैं नहीं जानता। देखिए कैसी बात है, निरंतर राम जी की कथा करते हैं और राम जी कैसे हैं शिव जी भी नहीं जानते हैं। यह शिव जी की विनम्रता है जो ऐसा कहते हैं। हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समझकर जो जप करते हैं वे ही कुछ जानते हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम जप करते हैं। ओमकार में जो शक्ति है वही शक्ति राम नाम में है। राम नाम सब वेदों का सार है। एक बार महादेव बाबा के दरबार में देवता आए, ऋषि आए और राक्षस भी आए। महादेव बाबा का दरबार सबके लिए सब समय खुला रहता है, जब भी जाओ दर्शन होते हैं। रात्रि के 12 बजे तुम राम जी के दर्शन करने जाओ तो राम जी दर्शन नहीं देते, वे तो राजाधिराज हैं, अतएव शयन करते हैं। परंतु रात्रि के 12 बजे यदि कोई शंकर दादा के दर्शन करने जाए तो दर्शन कर सकता है। शंकर दादा का दरबार बंद होता ही नहीं, उनका द्वार सदा खुला रहता है। वे कहते हैं कि रात्रि 12 बजे तो क्या, तुम रात्रि 2 बजे आना हो तो आओ, मैं तो बैठा हुआ हूँ। जब आना हो तब आओ और जिसको आना हो वह आए, सबके लिए शिव जी का दरबार खुला है। राम जी के यहाँ हर एक को प्रवेश नहीं है। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी के मर्यादा का पालन करता है, राम जी के जैसे मातृ पितृ भक्ति रखता है, राम जी के जैसा संयम सदाचार पालन करता है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबार में प्रवेश मांगने से वाले हनुमान जी पूछते हैं जो जाता है उससे, क्या तुम मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो, संयम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता का समान देखते हो। राम जी की मर्यादा पालन करने वाले को ही दरबार में प्रवेश मिलता है, हनुमान जी सबको अंदर नहीं जाने देते। श्री कृष्ण के दरबार की कथा अलग है। कन्हैया कहते हैं मेरे यहाँ आना है तो नाक में बाली पहननी पड़ेगी, साड़ी भी पहननी पड़ेगी। मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनकर आओ, जैसे बाबा शंकर गए थे। शिव जी का ही दरबार एक ऐसा दरबार है कि जो जैसे चाहे वहाँ जा सकता है। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, सरलता से ही रिझ जाते हैं। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। वहाँ देवता जाते हैं, ऋषि जाते हैं, दैत्य जाते हैं और भूत पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा तो गए होगे, मथुरा में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ का ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वहाँ सारे दिन तो देवता ऋषि पूजा करते हैं, परंतु रात्रि 11-12 बजे के पीछे वहाँ भूत आते हैं और शिव जी का आराधना करते हैं।
भगवान शंकर तो सबके स्वामी हैं, जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला न होता तो बेचारे भूत पिचास कहाँ जाते। शिव जी के दरबार में देवता और ऋषि रामायण मांगने आए। एक समय वहाँ राक्षस भी आए और उन्होंने कहा, महाराज हमको रामायण का पाठ करना है, तो आप हमको रामायण दो। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं, परंतु आजकल का मनुष्य रामायण का पाठ नहीं करते। कितने ही लोग उपन्यास, श्रृंगार की कथा बहुत पढ़ पढ़ कर मन को बिगाड़ते हैं, जीवन को बिगाड़ते हैं। जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, तुम्हारा पाप भस्म होगा। श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। राक्षसों की भी श्री राम अच्छे लगते हैं। राम जी का वर्णन देवता और ऋषि करते हो ऐसा नहीं है, राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्री राम जी का बखान करता है, यह प्रसंग पहले आ चुका है। राक्षसों को भी रामायण रुचिकर है, वो भी रामायण का पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकंठ के पास आए और बोले, महाराज हमको रामायण दो। रामायण के श्लोक हैं 100 करोड़ और लेने वाले हैं 3 देवता, दैत्य और ऋषि। शिव जी ने श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ में से एक श्लोक बाकी बचा। यह जो एक श्लोक बचा हुआ था उसको 3 भागों, तीनों मांगने लगे। देवताओं ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो, राक्षसों ने कहा हमें दो। एक श्लोक के लिए तीनों भड़कने लगे, झड़क लेने लगे। शंकर दादा को झगड़ा जरा भी पसंद नहीं। मंदिर में कभी कलह नहीं करो, मंदिर में जोर से न बोलो। प्रभु के दरबार में तो पशु पक्षी भी बैर को भूल जाते हैं और प्रेम के साथ बैठते हैं। मालिक को झगड़ना पसंद नहीं। कितने ही लोग मंदिर में जाकर अपना पक्ष ऊंचा करते हैं। मंदिर में सबको प्रेम से देखो, सबके साथ प्रेम से बोलो। कोई बहुत जोर से बोलता है तो लाला को बुरा लगता है कि यह यहाँ मारा मारी करने आया है क्या। कन्हैया तो बहुत कोमल है। शंकर भगवान के दरबार में तुम दर्शन करोगे तो ध्यान में आएगा कि शत्रु होते हुए भी जीव एक ही जगह एकत्रित है। शत्रु होते हुए भी बैर को विसार रखा है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज हैं और उनका वाहन है मूषक। शिव जी के गले में सर्प है। सर्प का मूषक का जन्म सिद्ध बैर होता है। सर्प मूषक को देखते ही दौड़ पड़ता है और चूहे को मार डालता है, परंतु शिव जी का मंदिर में इन्होंने बैर भुला रखा है। प्रेम के साथ सब बैठे हैं। भगवान शंकर के वाहन है नंदीश्वर, माता पार्वती के वाहन है सिंह। आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी है। माता जी को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसा तो बहुत करता है, परंतु सिंह में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक बार ही काम सुख भोगता है, बाकी 359 दिवस वह संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है, इसलिए आदि शक्ति जगदम्बा सिंह को पसंद किया। माता जी के मंदिर में सिंह की स्थापना होती है। देवी भागवत में आदि शक्ति जगदम्बा के 51 शक्ति पीठों की कथा आती है। स्वर व्यंजन मिलने से 51 होते हैं। इनको प्रकट करने की जो शक्ति है वह 51 पीठ में विराजती है। आदि शक्ति जगदम्बा जहाँ विराजती है वहाँ सिंह की स्थापना होती है। काशी में विशालाक्षी हैं, काशी में कामाक्षी हैं, मथुरा में मोनाक्षी हैं। प्रत्येक पीठ में सिंह की स्थापना है। माता जी का वाहन है सिंह और शिव जी का वाहन है नंदी। सिंह और बैल का जन्म सिद्ध बैर है, परंतु
शिव जी के धाम में बैर भूल जाते हैं, नारायण के दरबार में शत्रु बैर भूलते हैं। नारायण के वाहन गरुड़, सैया शेष है शिव जी नारायण का। गरुड़ और सर्प का बैर जन्म सिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, सर्पों ने गरुड़ जी को, माता को बहुत त्रास दिया था, परंतु नारायण के सम्मुख आने के बाद वे बैर भूल जाते हैं। मंदिर में बैर विष को भूल जाओ, आँख में प्रेम रखकर सबको प्रेम से देखो। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक के पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो। मेरे धाम में आने के पश्चात तो पशु पक्षी भी बैर नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो? शिव जी ने उलाहना दिया। फिर तीनों जान ने एक श्लोक के लिए मांग चालू रखी। तब शंकर बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसा दुराग्रह न करो, इस श्लोक के अक्षर मैं तुम्हें समान भाग में बांट देता हूँ। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद के अक्षर होते हैं 32। शिव जी महाराज ने बंटवारा किया, हर एक को 10-10 अक्षर वितरित किए। 30 अक्षर बंटे तथा 2 बाकी बचे। 1-2 अक्षरों के लिए भी तीनों झगड़ने लगे कि हमको। शंकर दादा ने अंत में कहा, ये 2 अक्षर अब मुझे किसी को नहीं देने, ये 2 अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूँगा। ये 2 अक्षर ही राम नाम है, सब वेदों का सार है, अति सरल है, बहुत मधुर है। राम नाम में अमृत भी अधिक मिठास है। जो राम नामामृत का पान करता है उसी को इसकी खबर पड़ती है। शिव जी ने कहा, यह राम नाम मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं कंठ में धारण करूंगा। शिव जी के कंठ में राम नाम है, इसलिए शिव जी विष पी गए, वह विष भी अमृत बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीनह अमी को। जो संसार में आता है उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा न करे और सामने उतर दे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ही जहर है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। संसार में निंदा, व्याधि, अपमान इत्यादि जहर हैं। जब जब जीवन में दुख आवे, जहर पीने का प्रसंग आवे, तब राम नामामृत का पान करना, राम नाम का जप करना, जिससे जहर भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर तो हर समय राम नाम कंठ में रखते हैं, राम 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 करते हैं, परंतु राम राम नहीं, परंतु श्री राम श्री राम, इस तरह श्री के साथ राम नाम लेना। शंकर दादा तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, इसलिए श्री को छोड़कर अकेले राम नाम को पकड़ रखा है, परंतु हमें तो लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें केवल राम राम न करके श्री राम रटना चाहिए। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री शब्द का अर्थ होता है श्री सीता जी। राम नाम से दिव्य शक्ति है। राम नाम की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम राम जपताम सबु कष्ट जाय, श्री राम नाम मजताम शुभ सर्वथाय। परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करोगे तो धीरे धीरे जीवन सुधरेगा, मन की शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा का नाम में प्रीति न हो तब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं, संसार का मोह छूटता नहीं,